वो घनी धूप में छत पर कपड़े धोकर कूलर की हवा खाने के लिए माँ के पास बैठती है कि बहुत गर्मी हो रही है। पता नहीं इतनी गर्मी कैसे पड़ रही है। हे भगवान, थक गई मैं तो। सारा काम कर लिया तूने जो महारानी की तरह बैठ गई है यहाँ पर हवा खाने? इतनी गर्मी लग रही है, दिखाई नहीं दे रहा तुझे? जा छत पर पानी डाल कर आ। माँ, मैं अभी बहुत सारे कपड़े धोकर आई हूँ, वो भी छत से। अगर आपको भेजना है तो रूही को भेज दो। और वैसे भी पानी डलवाने की क्या जरूरत है, मैंने छत पर ही कपड़े धोए हैं, ठंडी ही होगी छत। मैं क्यों जाऊं? मम्मी ने तुझे काम दिया है ना, मुझे क्यों बोल रही है? ऐसा मारूंगी ना तुझे, अक्ल ठिकाने आ जाएगी। मेरी बात को काटा मत कर। अब तक छत सूख गई होगी, मुझे गर्मी लग रही है। दोबारा से छत पर पानी डाल कर आ ताकि इस कमरे में थोड़ी ठंडक बने। तेरे बाप ने एसी नहीं लगा रखा, यहाँ पर कूलर है। ठीक है माँ, मैं जाती हूँ। काम नहीं होता इससे, बस नखरे करवा लो। तब बेहू छत पर जाकर दोबारा बाल्टी में पानी भरती है और फिर छत पर पानी डालती है। छत पर धूप इतनी तेज थी कि पानी डालने के बाद भी उसके पाँव जल रहे थे। बेचारी बहुत भूखी थी। जब खाना खाने जा रही होती है तब दोनों भाई ने उसके हिस्से का खाना खा लिया होता है। माँ, मैंने 4-5 एक्स्ट्रा कचौड़ी बनाई थी। ना कचौड़ी है ना दही है। हाँ, क्योंकि वो मैंने और अनिकेत ने खा ली। जवाब मिल गया ना, अब निकल। लेकिन पीहू, अनिकेत, तुम दोनों के लिए तो मैंने एक्स्ट्रा कचौड़ी बनाई थी और तुमने सुबह भी खाया। मैं सुबह से काम कर रही हूँ, अब 3 बजे भूख लग रही है। 1-2 कचौड़ी तो बचा लेते, दही भी नहीं है। तेरे छोटे भाई बहनों ने खा लिया तो उनके पेट से निकलवाएगी क्या? फ्रिज में कल की सब्जी रखी है, खा ले। वैसे भी तू नहीं खाएगी तो बर्बाद होगी, और बर्बाद होता हुआ मैं देख नहीं सकती। माँ, वो कल रात की नहीं, दिन की सब्जी है, गर्मी से खराब हो गई है, मैं कैसे खा सकती हूँ? कुछ खराब नहीं हुआ है, खा ले तू। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। इतना भी क्या लालच माँ को जो कल की सब्जी मुझे खिलाना चाहती है। ये दोनों भी तो खा सकते थे, पर इनकी कल की जूठी बासी सब्जी मैं खाऊं। तब पीहू को न चाहते हुए भी वो बासी सब्जी खानी पड़ती है, जिसे खाकर कुछ देर बाद उसे उल्टी हो जाती है। लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पीहू खीरे खाकर आराम करती है। तब शाम को चाय बनाने के बाद चाय के साथ ब्रेड पकौड़ा बना लेती तो अच्छा लगता। खैर ये सब छोड़, तेरे पापा ने अभी फोन करके बोला है उन्हें चिकन कढ़ी खानी है, और जाकर टमाटर वगैरह भी खरीद ले और चिकन भी खरीद के लिया। माँ, निकेत को बोल दो बाइक से जल्दी ले आएगा, मुझे काफी दूर पैदल जाना पड़ेगा। पिटना चाहती है क्या मुझसे? सुबह से देख रही हूँ हर बात में रूही को कह दो और निकेत को कह दो। मैं तेरा नाम लेकर तेरे से काम करने को कह दिया तो वो काम हो जाना चाहिए। उन दोनों से मुझे वैसे भी काम नहीं करवाने। तू बड़ी है, तू ही करेगी सब कुछ। ठीक है माँ, मैं चली जाऊंगी। तब सुरेखा उसे पैसे और थैला दे देती है। पीहू बहुत दूर तक पैदल सब्जी खरीदने जाती है और फिर चिकन लेकर भी आती है। माँ, अब तो शाम को भी बहुत गर्मी हो रही है, मैं चिकन लेकर आ गई हूँ। आपको पता है 1 किलो चिकन पर 5 चिकन मसाले के पैकेट फ्री थे, लेकिन आपने आधा किलो ही मंगवाया है। सच्ची? फिर तू लेकर क्यों नहीं आई? आपने ही गिनकर पैसे दिए थे और आप ही बोलती हो जितना कहती हूँ उतना कर। ये ले पैसे और ज्यादा चिकन लेकर आ। वो फ्री चिकन मसाला पैकेट मुझे चाहिए, जा। हे भगवान माँ, इतनी धूप में मैं दोबारा इतनी दूर कैसे जाऊंगी? अब रहने देते हैं ना। फ्री के 5 पैकेट सुनकर माँ का लालच जाग गया। दूर हो या पास हो मुझे नहीं पता, लेकर आ। लाई माँ। ये कहकर पीहू वापस मार्केट जाती है और 1 किलो के चिकन पर 5 चिकन मसाला फ्री पैकेट लेकर आती है। लाने के बाद बेचारी को बनाना भी पड़ता है। पूरे घर में चिकन की खुशबू फैल जाती है। घर वाले खाने पर टूट पड़ते हैं। दूसरी तरफ पीहू पैर दर्द से परेशान थी, लेकिन तब भी घर वाले उससे काम करवाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। लालची सुरेखा घर के सारे काम पीहू से करवाती है, लेकिन नए कपड़े, अच्छा खाना, पार्टी में ले जाना, सब कुछ अनिकेत और रूही को मिलता है। संडे के दिन सब क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन पीहू रसोई में शरबत बना रही थी। तब शरबत लाकर, ये शरबत भी कोई शरबत है? हाँ माँ, इस मामूली शरबत को पीने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मुझे भी मैंगो शेक पीना है। मेरा भी मैंगो शेक पीने का मन है और मैंगो आइसक्रीम भी खानी है। ए लड़की, इधर आ, 2 किलो आम लेकर आ मार्केट से अभी। मैंगो शेक और आइसक्रीम 5 बजे तक तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है पापा। तब पीहू फिर से धूप में जाती है और सबके लिए ताजे ताजे आम लेकर आती है। लेकिन बीच रास्ते में इस सब्जी मंडी में एक और अमीर औरत आ रही थी, जिसे चक्कर आता है तो उसके हाथ से सारी सब्जियां गिर जाती हैं और पीहू उसे संभालती है। माँ जी आप ठीक तो है ना? बहुत गर्मी हो रही है, आपको छाता लेना चाहिए था। अरे बेटी, तुम कौन हो जो मेरी मदद कर रही हो? वैसे मेरी गाड़ी खराब हो गई, इसीलिए मेरा ड्राइवर मैकेनिक के पास गया है तो मैं पैदल चलने लग गई। 1 मिनट आप यहाँ बैठ जाइए, मैं सब्जी उठा लेती हूँ। आपका घर कहाँ है माँ जी, मुझे बता दीजिए, मैं आपके घर तक छोड़ देती हूँ।
अरे बेटी, मेरा घर यहाँ से इतना दूर है कि ना मैं पैदल चल पाऊंगी ना तुम। ऐसा कहकर पीहू माधवी को संभालते हुए पानी पिलाने की कोशिश करती है कि वो बेहोश हो जाती है। इतने में वो ऑटो बिठाकर उसे बूढ़ी औरत को और उसके सामान को घर ले आती है, जहां सुरेखा उस पर बहुत चिल्लाती है। अरे तू किसको उठा कर ले आई है? तेरे घर में ज्यादा पैसे बन रहे हैं क्या, जो अनजानों को पनाह दे रही है? माँ, ये बीच रास्ते में बेहोश हो गई थी, उनका ड्राइवर भी नहीं था और मुझे एड्रेस नहीं पता था। पास में घर होने की वजह से मैं इनको यहाँ ले आई। लगता है माँ तुम्हें इसे सबक सिखाना पड़ेगा कि तुम्हारी मार भूल चुकी है, इसीलिए सर पर ज्यादा चढ़ती है। हाँ बिल्कुल ठीक कहती है बेटा तू। तभी माधवी होश में आती है। पीहू सबसे पहले उसे पानी पिलाती है। ये सब देखकर घर वाले हैरान थे। अरे ये मैं कहाँ आ गई हूँ? ये मेरा घर नहीं है। आंटी जी, आप रास्ते में बेहोश हो गई थी तो मैंने ही आपको संभाला था। आपका घर पता नहीं था, इसीलिए मैं आपको यहाँ ले आई। आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो आप यहाँ से चली जाना। आप अपने घर वालों को फोन कर दीजिए। शुक्रिया बेटी, तुम बहुत अच्छी हो जो तुमने मेरी मदद करी, वरना आज के जमाने में कोई किसी को नहीं देखता, सब सड़क पर छोड़कर भाग जाते हैं। 1 मिनट में आपके लिए ठंडा ठंडा मैंगो शेक लेकर आती हूँ। सुरेखा हमारी बेटी कितनी अच्छी है ना, लोगों की मदद करती है। हाँ, क्योंकि हमने अपनी बच्ची की परवरिश इतनी बेमिसाल की है। समझदार तो उसे होना ही था। ये बच्ची आपकी है, बहुत प्यारी है। क्या नाम है इसका? जी पीहू नाम है इसका। तभी पीहू बड़े प्यार से मैंगो जूस लाकर सबको देती है और माधवी पीकर भी खुश होती है। आप और मैंगो जूस लेंगी? अभी और रखा हुआ है, आपको फायदा करेगा। नहीं नहीं बेटी, मैं ठीक हूँ। मेरे घर वाले भी चिंता कर रहे होंगे। वैसे एक बात कहूँ, तुम्हें देखकर मुझे अच्छा लगा। तुम जिस तरीके से अपने घर में काम कर रही हो, तुम में बहू वाले गुण तो है। अगर बहन जी आपको एतराज ना हो तो क्या मैं आपकी बेटी को अपनी बहू बना सकती हूँ? ये अगर यहाँ से चली जाएंगी तो नौकरों वाला काम कौन करेगा? नहीं नहीं, ऐसे कैसे ये आपके घर की बहू बन जाएगी? आखिर हमारी भी समाज में कोई इज्जत है। इज्जत तो सबकी होती है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। आपकी बेटी को मैं किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी, हमेशा खुश रखूंगी। हमारे पास बहुत पैसा है। पैसा? इसके पास बहुत पैसा है? अब तो बल्ले ही बल्ले हो जाएगी। शादी करने के बाद इससे आराम से पैसे ऐंठ सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात कही है आपने। फिर तो हमारी बेटी से आपके बेटे की शादी जरूर होगी। क्यों सुरेखा, हम तो इसी इंतजार में थे कि कब हमारे घर पर एक अच्छा रिश्ता आएगा, और देखो भगवान ने झोली में आपके घर का रिश्ता डाल दिया। अभी तक तो शादी के लिए लोग मना कर रहे थे और अब एकदम से मान गए। मुझे पता है जरूर जायदाद की बात सुनकर उनके दिल में प्यार बढ़ गया। हे भगवान, कितने लालची है मेरे मायके वाले। समधन जी, ये तो बताइए हमारा होने वाला दामाद करता क्या है? कैसा है? फोटो होती तो हम भी अपने दामाद की नजर उतार देते। हाँ क्यों नहीं, ये रहा मेरा फोन। ये है मेरा बेटा सौरभ। हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है, उसी को ये संभालता है। और उसके बाद मेरा छोटा बेटा विक्की है। वो तो अभी कॉलेज में है, पर जब इमरजेंसी होती है तो वो भी बिजनेस संभाल लेता है। अरे वाह, मतलब मैं अपनी दूसरी बेटी की शादी करके भी धनवान बन सकती हूँ। अच्छा सही है समधन जी, तो फिर रिश्ता तय हुआ। आप ही देख लेना कि शादी की तारीख कब निकलवानी है। लेकिन एक दिक्कत है बहन जी, आपसे किस मुंह से बोलूं, समझ नहीं आ रहा, थोड़ी लज्जा सी आ रही है। अरे तनिक भी संकोच मत कीजिए, अब तो हम समधन हैं। जी अभी तो हमने दूर दूर तक नहीं सोचा था इसकी शादी करने का, तो वही पैसों की कमी है। इतने अच्छे से अरेंजमेंट नहीं कर पाएंगे, और आप इतने बड़े घर की भी लगती हैं। अरे बस इतनी सी बात, हम है ना शादी की तैयारी देखने के लिए। आप बस तैयारी कीजिए, शादी इसी महीने में होगी। मैं आपको 5 लाख रुपए दे दूंगी। इतने में तो आप सबके कपड़े और छोटी मोटी तैयारी हो ही जाएगी। बाकी सब हमारा खर्चा है। ओहो, बड़े अमीर ससुराल में रिश्ता लगा इसका, भला करके। चलो अच्छा है, पैसे तो मिलेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे पीहू, अपनी होने वाली सासू माँ का मुंह तो मीठा कराओ। वैसे सच में हमारी बच्ची बहुत अच्छी है, घर के काम करने में सर्वगुण संपन्न है। आपको किसी बात की शिकायत नहीं होगी। हाँ, हमारी पीहू लाखों में एक है। जी, पीहू को देखते ही मैं समझ गई थी ये लड़की बहुत सर्वगुण संपन्न है। रास्ते में भी मदद करी थी और यहाँ पर भी काम करते हुए देख लिया। तब पीहू रसोई में अपने हाथ की बनाई हुई मैंगो आइसक्रीम लेकर आती है, जिसे खाकर वो खुश हो जाती हैं और आशीर्वाद देती हैं। साथ में नजर उतारकर 5100 रुपए का शगुन दे जाती हैं। अपने ड्राइवर को कॉल करके पीहू के घर के एड्रेस पर बुलाती है और घर जाकर सबको पीहू की फोटो दिखा देती है। ये बात सुनकर सौरभ को कोई हैरानी नहीं होती, वो अपनी माँ की पसंद पर कायम था।
सच में सुनसान रोड पर उस लड़की ने तुम्हारी मदद करी और फिर घर पर ले गई। बड़ी हिम्मत वाली लड़की है। अब तुमने हमारे बेटे के लिए पसंद किया है तो मुझे भी खुशी हो रही है। सौरभ बेटा, आखिरी बार बता दे, तुझे कोई आपत्ति तो नहीं है? अरे नहीं पिताजी, मुझे क्या आपत्ति होगी, मुझे माँ की चॉइस पर भरोसा है। अगले हफ्ते शादी की तारीख निकल जाती है। तब दोनों ही घरों में शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। सुरेखा के पैसे भिजवाने से वो लोग एक से एक महंगी कपड़े खरीद लेते हैं और ब्रांडेड कपड़े पहनकर अपनी बेटी की शादी में जाते हैं। धूमधाम से शादी हो जाने पर अब पीहू की विदाई हो जाती है और बड़े प्यार से उसके ससुराल वाले उसका गृह प्रवेश करते हैं। रंग बिरंगे फूलों की बारिश करते हैं। एंट्री पर सभी लोग ढोल पर भांगड़ा डांस करते हैं। सपने में मिलती है ओ कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है, सारा दिन घंघटे में बंद गुड़िया सी अखियों में घुलती है। ओ कोरी है करारी है, भून के उतारी है, कभी कभी मिलती है। ओ कुड़ी मेरी सपने में मिलती है। ऊंचा लंबा कद है, चौड़ा भी तो हद है, दूर से दिखता है। ओ मुंडा मेरा सपने में मिलता है, ओ मुंडा मेरा सपने में मिलता है। सारा दिन सड़कों पे खाली रिक्शे सा पीछे पीछे चलता है। सभी बहू का गृह प्रवेश करते हैं। बहू के हल्दी के छाप मंदिर की चौखट पर लगाए जाते हैं। तू मेरी बहू को किसी की नजर ना लगे, बड़ी प्यारी है तू तो, गाना भी अच्छा गाती है। वो तो माँ जी बस ऐसे ही गा दिया। जा सौरभ बेटा, बहू को आराम करना होगा, कमरे में ले जा। बहू किसी भी चीज की परेशानी हो तो बेझिझक अपने पिता से कह देना, मैं यहीं पे हूँ। बस पापा जी आपने इतना कह दिया बहुत है मेरे लिए। नहीं भाभी, इससे काम नहीं चलेगा, आप जी भर के डिमांड कर सकती हो। फिर हंसी मजाक के बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। पीहू अपने ससुराल वालों और आलीशान घर को देखकर काफी खुश थी। अगले दिन उसे बहुत लेट हो जाता है उठने में। जब हड़बड़ाकर उठती है तब पति, ओहो मुझे इतना लेट कैसे हो सकता है, मुझे तो जल्दी उठकर पहली रसोई करनी थी, कहीं माँ जी गुस्सा ना हो जाए। अरे तुम परेशान मत हो, कुछ देर पहले माँ आई थी और उन्होंने कहा था बहू को सोने दे, अगर उठेगी तो जगाना नहीं। 2 घंटे बाद आराम से पहले रसोई बना लेना। और अभी घर में सब सोए हुए हैं, किसी को भूख नहीं लगी। जी सच में क्या? हाँ पीहू, अभी तुम सो जाओ, सिर्फ 6 ही तो बजे हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा मैं इतने अच्छे ससुराल में हूँ। एक माँ थी जो हमेशा मुझे जल्दी उठने पर डांटती थी, मारती थी। अरे ओ नमक हराम, अरे मर जानी, सुबह के 5 बज रहे हैं, उठ। माँ बस मुझे थोड़ा सा और सोने दो, मैं उठकर सारा काम कर दूंगी। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। ऐसा कहते ही सुरेखा बेल्ट उठाकर सोई हुई पीहू पर मारती है, जिससे उसके हाथ पर निशान छप जाते हैं। बेचारी बिलबिलाकर उठ जाती है। हाँ माँ बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, मारो मत माँ, मैं अभी काम करती हूँ। और फिर मुझे सारा काम करना पड़ता था। ये तुम क्या बोल रही हो, सो जाओ, तुम्हें बहुत थकान है। सौरभ अपने हाथ से उसके माथे पर थपथपाता है और वो सो जाती है। कुछ देर बाद सब लोग आराम से उठ जाते हैं। बहू पहली रसोई का खाना बनाकर सबको खिलाती है। सब खुश हो जाते हैं। तोहफे में उसे महंगे उपहार मिलते हैं। वही पीहू के जाने के बाद अधिकतम काम रूही और सुरेखा को करना पड़ता है, जिससे वो परेशान होते हैं। बर्तन साफ करके मम्मी मैं परेशान हो गई हूँ। पीहू नौकरानी थी, जब तक तो सब अच्छे से हो जाता था। चिंता मत कर, देख कैसे इसके ससुराल वालों से पैसों का त्याग करवाती हूँ। पहले इसी को ही बातों में फंसाना होगा। अरे आप तो एक्टिंग करने में नंबर 1 है। दोपहर के बर्तन तो साफ हो गए, लेकिन रात के बर्तन साफ करना मेरे बस की बात नहीं है। तो चलो आज 5 स्टार होटल पर खाना खाएंगे। वैसे भी उसकी सास के दिए हुए पैसे अभी तक बचे हुए हैं। मैंने सब कुछ सुन लिया और ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ सुन ले भाई, सब जाएंगे। तब दोनों हंसकर काम खत्म कर लेती हैं। रात को 5 स्टार होटल में डिनर करते हैं। वहीं पीहू को भारी साड़ी में बहुत गर्मी लगती है। तब ओहो एसी तो है, लेकिन इतनी भारी साड़ी में चलना दुश्वार हो गया। काश थोड़ी हल्की नेट की साड़ी होती। माफ करना बहू, मैंने तुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। लोगों के हिसाब से भारी भारी साड़ी दे दी, क्योंकि लोग तुझे मुंह दिखाई में देखने आएंगे। कोई बात नहीं, मैं तेरे को हल्की साड़ी भी दिला देती हूँ, और उसके साथ मैचिंग सेट नहीं होगा तो ज्वेलरी वाले को भी बुला लूंगी। नहीं माँ जी, मुझे इतनी भी कोई परेशानी नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। नहीं बहू, घर में एसी है तब मैनेज कर लेगी, लेकिन बाहर जाएगी तब तो नहीं कर पाएगी ना। तू चिंता मत कर, थोड़ी देर बाद पड़ोसन आएंगी मुंह दिखाई के लिए, फिर मैं तेरी शॉपिंग करवा दूंगी। जी माँ जी। तब बहू ढेर सारे गहने में लदकर सुंदर सी गोल्डन साड़ी में घूंघट करके सोफे पर बैठ जाती है और एक एक करके मुंह दिखाई की रस्म करने औरतें आती हैं। बहू का चेहरा देखकर कोई उसे हीरों का हार देता है तो कोई उसे भारी भरकम शगुन देते हैं।
अरे माधवी, इतनी प्यारी बहू तुझे कहाँ से मिल गई? यह तो मेरी किस्मत में थी, मुझे मिल गई। और चांद तो सिर्फ आसमान में एक होता है, जो कि मेरी बहू है। इसके जैसी दूसरी कोई नहीं। ये तो हमारे साथ नाइंसाफी हो गई। इसी बात पर सब हंसने लगते हैं। जब अच्छे से मुंह दिखाई की रस्म हो जाती है तब पीहू और जानवी हाथ भरकर शगुन कमरे में ले जाते हैं। ओहो भाभी, आपको कितने सारे गिफ्ट्स और शगुन साड़ी मिली है। मैं तो लाते लाते थक गई। ये सब आप अच्छे से उठाकर अलमारी में रख दो। जानवी, ये सब कुछ माँ जी अपने पास नहीं रखेंगे? बहू तो हर चीज सास को देती है ना। भाभी, ये सब पुराने जमाने की औरतें करती थी। मेरी मम्मी ऐसी बिल्कुल नहीं है। आपका सामान आप अपने पास रखो। ठीक है। जानवी के जाने के बाद पीहू एक एक सामान हिफाजत से अलमारी में रख देती है और सारे शगुन के पैसे इकट्ठे करके भी एक बॉक्स में रख देती है। बाप रे, मुझे यकीन नहीं होता। शगुन शगुन में ही लाखों रुपए का सामान मिल गया। कैश तो खुद 50,000 है। इतने में सुरेखा फोन करती है। अरे मेरी बच्ची पीहू, कैसी है तू? ससुराल में सब तो अच्छा लग रहा है ना? हाँ माँ, यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। अभी अभी मेरी मुंह दिखाई की रस्म हुई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तेरे जाने के बाद पता घर बहुत सूना लग रहा है। तुझे तो पता है शादी में खर्च हो गया था। थोड़ा बहुत तो लड़की वालों को भी लगाना पड़ता है। घर में राशन पानी की दिक्कत हो गई है और तेरी बहन की फीस भी जानी है। अगर तेरे पास कुछ पैसे हैं तो भेज दे। ये भी कोई पूछने की बात है माँ? कितने पैसे चाहिए आपको? अगर तू 25,000 का इंतजाम कर देती तो अच्छा होता। ठीक है माँ, मेरे अकाउंट में तो अभी कोई पैसे नहीं है, लेकिन 25,000 रुपए कैश हैं। आप अनिकेत को मेरे ससुराल के पीछे वाले दरवाजे पर भेज दो, मैं दे दूंगी। ठीक है, मेरी बच्ची हमेशा खुश रहे। कुछ ही देर में अनिकेत पीछे के दरवाजे पर पहुंच जाता है और पीहू छुपाकर 25,000 रुपए दे देती है और ससुराल में किसी को भनक भी नहीं लगती। रात हो जाती है। अगले दिन सबके खाना खाने और ऑफिस जाने के बाद माधवी साड़ी और सुनार वाले को घर पर बुलाती है, जो बहू को एक से बढ़िया एक सेट और साड़ियां दिखाते हैं। और बताइए बहन जी, ये जॉर्जेट में, ये नेट में, ये वाली साड़ी ऑर्गेजा है और ये न्यू साड़ी आई है मार्केट में, कढ़ाई के काम के साथ प्लस हल्की। माँ जी, अलग अलग कलर में ये सारी साड़ियाँ मुझे अच्छी लग रही हैं और हल्की भी हैं, तो मैं ये ले लूं? अरे बहू, 4-5 साड़ियों से क्या होगा? 25-30 साड़ियाँ तो खरीद ले। अरे बहन जी, अभी हम आपको सिर्फ 15 साड़ियाँ ही निकाल कर दे सकते हैं। अगले हफ्ते नया स्टॉक आएगा तो आप दुकान पर आ जाना। ठीक है भाई साहब, बहू पसंद कर लो। और मुंशी जी इन साड़ियों के कलर के हिसाब से नागिन वाले सुंदर कुंदन हार और सच्चे मोती की माला भी दिखा देते। अरे ये लीजिए बहन जी, एक से बढ़िया एक डिजाइन है मेरे पास। भाभी, यहाँ पर बहुत सुंदर लगेगा, इसे ले लीजिए। ठीक है मुंशी जी, जो मेरे देवर जी बोल रहे हैं वो वाला भी दे दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। माधवी, एक सोने का 2 तोले का हार मेरी तरफ से बहू को दिला दो और 2 अंगूठियां भी। जी, मैं भी यही कहने वाली थी। आप दोनों एक दूसरे की मन की बात को कितना अच्छे से समझते हो। चिंता मत कर, सौरभ भी तेरे मन की बात समझेगा। अभी तुम दोनों नए नए हो ना। तब माधवी बहू को कई सारे कीमती गहने और साड़ियां दिला देती हैं। दोनों व्यापारी चले जाते हैं। वहीं 25,000 से पीहू के लालची ससुराल वाले महंगी महंगी शॉपिंग और 5 स्टार होटल का खाना खाते हैं। 15 दिन गुजरते हैं और एक दिन जानवी अपने भाभी की रसोई में मदद करते हुए। जानवी, मैंने तुमको मना किया था ना मेरी मदद नहीं करना, फिर तुम गर्मी में परेशान हो जाओगी। अरे भाभी, रसोई में 2-2 एसी लगे हुए हैं, किस बात की परेशानी? ये छोड़ो, आपके अलावा मेरा कोई भी दोस्त नहीं है और मुझे मूवी देखने जाना है। मैं अपनी भाभी के साथ चल सकती हूँ ना? हाँ, क्यों नहीं। ये सुनते ही पीहू की आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि उसे अपने मायके वालों की हरकत याद आ जाती है। एक बार बोल दिया ना, हम सब बाहर घूमने जा रहे हैं तो हमारे साथ नहीं जाएगी। तुझे इस घर की रखवाली करनी है तो बस यहीं रह तू। अरे छोटे भाई से सुनकर कलेजे में ठंडक पड़ गई ना, तो अब दरवाजे की कुंडी लगा। आप सब हमेशा खुद बाहर जाते हैं, मुझे बचपन से अकेला छोड़ देते हो, ऐसा क्यों? क्योंकि तू इसी के लायक है। मैं बेचारी अकेले घर में बिना लाइट के अंधेरे में परेशान होती थी और वो सब घूमकर मूवी देखकर इतनी लेट आते हैं कि मैं डर जाती हूँ। क्या हुआ भाभी, आप परेशान हो? अरे नहीं, मैं तो कह रही हूँ तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी। खाना बन जाने के बाद दोनों नंद भाभी अच्छे से कपड़े पहनकर जाती हैं, मूवी देखते हैं, बबल्स उड़ाते हैं, क्लब में जाकर मस्ती करते हैं। अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चल, सारी कुड़ियाँ देसी चिड़िया, क्लब की मैं बुलबुल, अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चल। ये लो भाभी, नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक, क्या कुछ और नहीं। आपके साथ मस्ती करके बहुत अच्छा लगा। कब से मैं ये सब चीजें एंजॉय करना चाहती थी और मुझे लग रहा है मुझे भी अपनी दोस्त मिल गई है।
मेरा भी कोई नहीं है। ऐसी चीजें मैंने आज से पहले कभी एंजॉय नहीं की। अब हम साथ में करेंगे ना भाभी। तभी पीहू के फोन पर मायके से कॉल आता है और वो बाहर बात करने चली जाती है। हेलो माँ, कैसी हो आप? अचानक से फोन। ज्यादा हाय हेलो करने की कोई जरूरत नहीं, तेरी वजह से हम परेशान हो गए। तेरी शादी के लिए तेरे पिता ने लोन लिया था, तुझे तो लग रहा है तेरी सास ने ही सारे पैसे देकर शादी कर दी और हम कितना परेशान हो रहे हैं। चल जल्दी से 50,000 रुपए भेज दे, बहुत जरूरत है। माँ मैं इतने पैसे आपको कैसे दूं? देख खोपड़ी खराब मत कर, तेरे ससुराल वालों के पास बहुत पैसे हैं, थोड़ा सा पैसों का त्याग कर देंगे। ये तू चुप करके निकाल कर भी दे देगी तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जल्दी से कर दे। तू क्या चाहती है, बैंक वाले हमारे घर पर जाकर बेइज्जती करें? नहीं माँ आप परेशान मत हो, मैं आपको पैसे भिजवाती हूँ। क्या हुआ भाभी, आप परेशान हो? वो मुझे मतलब मेरी फ्रेंड को बहुत अर्जेंट है। मेरा मतलब मेरी कोई फ्रेंड तो है नहीं, लेकिन एक बचपन की दोस्त है। उसे पैसों की बहुत जरूरत है। क्या तुम 50,000 रुपए दे सकती हो? मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। अरे भाभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे पैसे वापस करोगी क्या? आप नंबर दो, मैं पैसे भेजती हूँ। फोन पर सुरेखा सब कुछ सुन रही होती है और उसी टाइम जानवी पीहू से नंबर लेकर ऑनलाइन 50,000 सेंड कर देती है, जिससे जानवी को पता भी नहीं चलता और सुरेखा भी मजे करती है। अरे वाह, हमारे पैसे वाली पार्टी से बहुत पैसे आ रहे हैं, अब तो और मजे करेंगे। बता बेटा इन पैसों से क्या करें? माँ बाहर घूमने चलते हैं, कब से जयपुर नहीं गए। नहीं माँ, मसूरी चलते हैं, वहाँ बहुत ठंड जगह है, गर्मियों में मजा आएगा। अरे मैं तो कहता हूँ हम इन पैसों से दोनों जगह चलते हैं। थोड़े दिन बाद फिर से उसे बेवकूफ बनाकर उसके मायके वालों से पैसों का त्याग करवाएंगे और अपनी मस्त जिंदगी जिएंगे। ये हिप हिप हुर्रे। एक तरफ लालची मायके वाले बेटी के मायके के पैसों से कभी जयपुर घूमते हैं तो कभी मसूरी घूमते हैं, वहां की अनेक चीज खाकर खूब पैसे उड़ाते हैं। दूसरी तरफ पीहू के ससुराल वाले भी उसका खूब ख्याल रखते हैं। पूरी फैमिली मनाली के ट्रिप पर मजे करती है। वहां से आने के बाद एक दिन देवर, भाभी मेरी न्यू बाइक है, चलो आपको एक रेस्टोरेंट पर लेके चलता हूँ। तो चलो। तब पीहू अपने देवर के साथ न्यू बाइक पर बैठकर न्यू रेस्टोरेंट में जाकर मोमोज खाती है। फोन करके किसी तरह सुरेखा उससे मिलने आ जाती है और उसके हाथ में 2-2 सोने की अंगूठी देख मांग लेती है। बहाने से उसके देवर को कुछ लाने के लिए भेज देती है। चल जल्दी कर, जल्दी से इन दोनों सोने की अंगूठी को मेरे हवाले कर, ये तेरी बहन के काम आएंगे। अब तो जानती है ना उसकी शादी के लिए कुछ नहीं जोड़ पाई हूँ। माँ ये मुझे माँ जी पापा जी की तरफ से मिला है, ये मैं आपको नहीं दे सकती। थोड़ा सा ससुराल के पैसों में से कुछ त्याग कर देगी तो तेरा बिगड़ नहीं जाएगा ना, उनको पता चलेगा। कह देना कि गिर गई, समझी? सुरेखा उसके हाथों से दोनों अंगूठी निकालकर चली जाती है। भाभी आपकी मम्मी कहाँ गई? मैं उनके लिए जूस लाया था। वो उनको लेट हो रहा था तो चली गई। दोनों घर वापस आते हैं तो माधवी बहू के हाथों से गायब अंगूठी को देखकर सवाल करती है। लगता है माँ जी रास्ते में कहीं गिर गई, मुझे माफ कर दीजिए। अरे इतना आंखों में आंसू लाने की कोई बात नहीं है, और अंगूठी दे देंगे, खो गई तो खो गई। ऐसे दिन गुजरते हैं। अब बार बार पीहू के मायके वाले उसे टॉर्चर करके पैसे मंगाते हैं। चुप चुप आकर वो 50,000 60,000 रुपए दे देती है। फिर पग फेरे पर बहू को सोने चांदी से लाद कर भेजती है। अरे दामाद जी थोड़ी देर और बैठिए। नहीं अब ऑफिस जाना है, मैं इन्हें कल लेने आऊंगा। तब सौरभ के जाते ही लालची मायके वाले पीहू पर ऐसे चिपक जाते हैं जैसे गुड़ पर मक्खी, और उसके गले से जितनी भी सोने चांदी के गहने होते हैं सब निकाल लेते हैं। वाह, तेरा ये मेकअप बॉक्स तो मेरा है अब। और जरा ये हीरो का हार और सोने की चेन तो देख कितनी भारी है, ये सब तो कुछ नहीं ले जाएगी ससुराल। माँ इतना भी लालची मत होइए कि मेरे ससुराल वाले आपको लालची बोले। लालच बुरी भला होती है, कम से कम उन्होंने जैसा भेजा है वैसे तो मुझे भेज देना। बकवास मत कर, तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, बहुत पैसा उनके पास, इतना तो त्याग कर ही सकते हैं। आखिर ये गहने और ये सब 4-5 लाख का ही तो होगा। नहीं माँ, आपको ये सब वापस करना पड़ेगा। वापस लेगी तू ये हम सब से? अभी बताती हूँ। तब गुस्से में सुरेखा रसोई में ले जाती है और गैस पर हाथ रखकर उसका हाथ जला देती है। माँ आपने ऐसा क्यों किया? अगर दर्द हो रहा है तो इस दर्द को याद रखना, जब तक तेरे ससुराल से पैसे आते रहेंगे तब तक तो खुश रहेगी, समझी? बिल्कुल सही किया माँ, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। अगले दिन 2 गहनों में पीहू ससुराल वापस आती है। तब माधवी हैरान होती है। बहू ये क्या, तेरे हाथ में कैसे लग गई और इतने कम गहने में क्यों आई है? वो माँ जी खाना बनाकर दे रही थी, बहुत दिनों बाद आई थी ना, तो हाथ जल गया, इसीलिए ज्यादा गहने ही नहीं पहने, घर पर छोड़ दिया। ठीक है कोई बात नहीं, बाद में आ जाएंगे, पहले तेरे लिए दवाई लगाना जरूरी है।
तब फटाफट दवाई लाता है और माधवी उसके हाथ पर दवाई लगाती है। 2 दिन बाद घर वाले फिर पीहू को पैसों के लिए टॉर्चर करते हैं। इस बार माधवी सुन लेती है। बहू, अगर तेरे मायके वाले पैसे मांग रहे हैं तो दे दे, उनको जरूरत होगी। लेकिन माँ जी ये सही नहीं है ना। अगर थोड़ा मेरे ससुराल के खजाने में से त्याग हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, उन्हें जरूरत होगी तभी मांग रहे होंगे। जरूरत नहीं माँ जी, अब उनका लालच बढ़ गया है, वो फायदा उठा रहे हैं आप सबकी अच्छाई का। तब माधवी के कहने पर उसके मायके वालों को 1 लाख रुपए दे दिया जाता है। उन पैसों को देखकर लालची मायके वाले और खुश होते हैं और फिर धोखे से पीहू को घर पर बुलाकर टॉर्चर करते हैं। उसके सारे पैसे छीन लेते हैं, कमरे में बंद कर देते हैं, फोन तक ले लेते हैं। 2 दिन से ससुराल वालों की बात नहीं होती। तब माधवी फोन करके, सुरेखा जी, पीहू वापस नहीं आई, मैंने उसके हाथ से पैसे भिजवा दिए थे, उसे भेज दीजिए और बात करा दीजिए। फोन भी नहीं उठा रही है क्योंकि उसका फोन हमारे पास है। हम पीहू को आपके घर नहीं भेजेंगे जब तक आप 50 लाख रुपए नहीं भेजेंगी हमें। आप मुझे ऐसे क्यों बोल रही हैं? पैसे मांगने का ये कौन सा तरीका है? कब से बहू आपको पैसे दिए जा रही है? हाँ, लेकिन समझन जी, हमारी भूख शांत नहीं हो रही। अगर आप चाहती हैं आपकी प्यारी बहू को घर भेज दें, आप 50 लाख रुपए दे दीजिए, वरना उसके साथ जो होगा उसका इल्जाम तो ससुराल वालों पर आएगा कि आपने उसको मारा पीटा है। आप बहू को कुछ नहीं करेंगे, मैं आपको 50 लाख रुपए भिजवाती हूँ। फोन काटने के बाद, बस कीजिए, मेरे ससुराल वालों से पैसे मांगना कितने लालची है ये तो मैं अच्छे से जानती हूँ। आपने मेरी शादी भी लालच के लिए करवाई है, लेकिन मेरे साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों कर दिया? आप ऐसा तो रूही निकेत के साथ नहीं होता। क्योंकि वो मेरे बच्चे हैं। तू तो पता नहीं किसका गंदा खून है जिसे हम मंदिर के बाहर से उठाकर लाए 5 साल की उम्र में, वो भी सिर्फ इसलिए कि जब तू थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो तेरे से झाड़ू पोछा नौकरानी का काम करवाएंगे। अब वो नौकरानी एक अच्छे घर में चली जाएगी तो पालने पोसने वाली वसूली भी तो करनी पड़ेगी ना। क्या मतलब? मैं सच में इसीलिए हमेशा मेरे साथ भेदभाव होता था? हाँ, अब आ गई ना अकल ठिकाने। यह सुनकर पीहू टूट जाती है और घर से भाग जाती है और ससुराल पहुंचकर अपना मंगलसूत्र छोड़कर बैग लेकर वहां से जा रही होती है। अच्छा हुआ भाभी आप आ गई, मन बहुत परेशान था। लेकिन आप बैग लेकर कहाँ जा रही हो? हाँ बहू, मैं आप सबसे बहुत दूर जा रही हूँ, मुझे माफ करना, क्योंकि जब तक मेरा रिश्ता उन लोगों से जुड़ा है वो आपसे एक के बाद एक पैसों की डिमांड करते रहेंगे और आपकी बर्बादी होता हुआ मैं नहीं देख सकती। इसीलिए मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। ना रहेगा आपसे रिश्ता, ना ही वो आपसे पैसे मांगेंगे, क्योंकि अब ना वो मेरे मायके वाले हैं ना आप ससुराल वाले। और आप सबको मेरी कसम, कोई मेरे पीछे नहीं आएगा। पीहू अपने सौतेली होने की सच्चाई बताकर वहां से चली जाती है। कसम की वजह से कोई उसका पीछा नहीं करता। ससुराल वालों का खून खौल जाता है तो वो उसके मायके पहुंच जाते हैं। आप लोग लालची थे ये तो हमें पता था, लेकिन इतने गिरे हुए होंगे कि एक मासूम बच्ची को अपने घर की नौकरानी बना लो, ये नहीं पता था। आपने उसे बहुत टॉर्चर किया है, लेकिन अगर आप उसके आसपास भी दिखाई दिए ना तो अब हमें कानूनी कार्रवाई करनी होगी। और तुम सब पर एक बच्ची को प्रताड़ित करने के इतने चार्जेस लगेंगे कि जेल से निकल नहीं पाओगे। आपने मेरी पत्नी के साथ ऐसा करके ठीक नहीं किया है, पुलिस वालों को बुलाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, हमारे साथ ऐसा मत करना, हम गरीब लोग हैं, हमें कोई पैसे नहीं चाहिए, हम उसके पास भी नहीं भटकेंगे, पर ऐसा मत करो। आगे से आप लोग हमारे सामने कभी नजर मत आ जाना। जल्दी चलो मम्मी पापा, भाभी को ढूंढना है। मुझे पता है मेरी बहू कहाँ होगी। ससुराल वालों की धमकी से मायके वाले डर जाते हैं और वो सब बहू को ढूंढने के लिए निकलते हैं। तब शिव मंदिर पर रोती हुई पीहू मिल जाती है और सास उसे गले से लगा लेती है। मेरी बच्ची, तो चिंता मत कर, तेरे लालची मायके वालों के पास अब तुझे कभी भी जाने की जरूरत नहीं है, ना वो तेरे पास आएंगे। तू हमारी है और हमारे पास रहेगी। ऐसे कभी भी हम सबको छोड़कर जाने की बात मत करना, वरना मैं तो मर जाऊंगा। तेरी खुशी के लिए हमने पैसों का त्याग किया था, लेकिन तेरे लालची मायके वाले नहीं माने। लेकिन अब तू किसी चीज की फिक्र मत कर। भगवान ने मुझे भले ही कुछ दिया हो या ना दिया हो, लेकिन बहुत प्यारे ससुराल वाले दिए हैं। इस तरह पीहू के मायके वालों के लालच का अंत होता है। पीहू अपने ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, त्याग और लालच में आपने किसको चुना है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए।